हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रियंका नायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास 9, लेसन नंबर 2, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो देखिए बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। जो स्टार मार्क है, ऐसे स्टार मार्क जो रहेंगे वो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रहेंगे, और जो स्टार मार्क नहीं है वो आपके वर्कबुक के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस हम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, उसका आंसर इधर है। देखिए, द इनकरेक्ट पेयर क्या है और करेक्ट पेयर क्या है, सिर्फ आपको यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद द कंप्लीट द टाइमलाइन है, ये शायद आपके वर्कबुक में हो सकता है, तो ये आंसर हेल्प हो सकता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको इधर है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फ्लो चार्ट है, ये भी वर्कबुक में होगा आपका। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट द टेबल, तो कंप्लीट द टेबल टेक्स्ट बुक के है, तो ये 66% ये आ सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, 3, 2 या फिर 5 मार्क्स तक। 5 मार्क्स तक आता ही है कंप्लीट द टेबल, और कंप्लीट द चार्ट भी आता है। उसके बाद देखिए, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब जो स्पेस आपको दिया है वो स्पेस में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आपको इधर मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद है रीड द पैसेज एंड क्वेश्चन द आंसर। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग, हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, क्या क्या अचीवमेंट किया गया है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया से। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग वेरियस इशू, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस ऐसे ही नहीं हमें मिला है बच्चों, उसमें भी बहुत सारे हमने डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं, उसके बाद ही हमें इंडिपेंडेंस मिला है। तो आप इस आंसर को अच्छी तरीके से रीड कीजिए पहले 2-3 बार, क्योंकि एक बार हम रीड करते तो हमें कभी कभार नहीं समझता है, पर आप अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, आप उसको समझ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया ड्यूरिंग 1960। 1960 में क्या क्या पॉलिटिकल में मतलब डेवलपमेंट हुआ, वो सब है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन द सिचुएशन दैट लीड टू द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। ये सब क्वेश्चन आपके वर्कबुक में होगा बच्चों। उसके बाद लीड द लिस्ट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1970। 1970 में क्या क्या हुआ वो सब है, वो सब लिखा है, तो वो सब अच्छी तरीके से आप लीजिए। इसमें ऑलरेडी एटलीस्ट 6 पॉइंट है, तो आप इसमें से एटलीस्ट 4 पॉइंट भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो काफ़ी है। अगर आप समझ के लिखते हो तो पहले आप रीड कीजिए, जितना आपको समझ रहा है, जितना पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं उतने पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी दैट वाज डिक्लेयर इन इंडिया ड्यूरिंग 1970। इन 1970 में क्या क्या डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद है बच्चों, व्हाट द चैलेंजेस वेर फेस्ड बाय द इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द 1980। मतलब 1980 में इंडिया ने क्या कुछ फेस किया है, वो सब लिखा है, तो वो सब आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप इसको, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आप जान सकते हो, क्योंकि पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमने मतलब देखा तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से उसको समझते, तो हमें समझ में आएगा कि हमें इंडिपेंडेंस ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत सारे उन्होंने फेस डिफिकल्टीज आया है। तो क्या होता है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि आज अगर हमारे जनरेशन इतना चेंज हो रहे तो कैसे हो रहे, क्या हो रहे, पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए।
उसका ही यह हाफ आंसर है। एक्चुअली टोटल 11 या 12 पॉइंट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पॉइंट लिखिए, काफ़ी है। ये देखो, ये है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, हाउ वाज द 1991 अ ईयर इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया। ये भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार मार्क किया है, क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आंसर इम्पोर्टेंस है, कौन सा आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ। इसके बाद है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी में। कभी कभार आप न्यूज़ भी देख सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत सारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको ये पता रहना चाहिए। डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। उसके बाद है व्हाट चेंजेस ऑकर इन इंडिया बियॉन्ड 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। देखो व्हाट चेंजेस क्या हुआ है 1960 में, वो है what steps were taken by Indian government to improve the condition of the backward class। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन का, देखिए आंसर। उसके बाद है वाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद है इंडियन प्रोग्रेस इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। एंड देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आता है बच्चों, तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। उसके बाद गिव रीजन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल इमरजेंसी हैड टू बी डिक्लेयर ड्यूरिंग इंडिया ड्यूरिंग 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लिस्टेड फ्रॉम शॉर्ट व्हाइल। ये शायद एक दो बार पूछते हैं, पर फिर भी आप इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिए। उसके बाद है द आर्मी हैड टू बी सेंट इनटू गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करते हैं, तो आप टिक कर लीजिए। ये आता है क्वेश्चन बच्चों। During the period 1996-1999 there were 3 प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। ये भी आता है बच्चों, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर दीजिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन है द नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कीजिए बच्चों। इसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो ये आप अपने रिस्पॉन्स से आप लिख सकते हो। तो बच्चों हमने आज लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी आंसर डाउट हो रहा है या फिर कोई भी आंसर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।